युद्ध के हो चुके हैं 10 दिन और क्या क्या हुई है अब तक की बर्बादी वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। 28 फरवरी को ईरान के गर्ल्स स्कूल पर हमला हुआ, 150 लोगों की इसमें मौत हो गई। इसके अलावा और भी जानकारियां हैं जो हम आपको दिखाएंगे। 1 मार्च को इजराइल पर ईरान का ड्रोन अटैक हुआ, अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी हो गई। फिर तारीख बदलती है, उसी दिन पूरे इजराइल में इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। 2 मार्च को ईरान पर B-2 बॉम्बर से हमला हो गया। ईरान के 9 जो ठिकाने हैं वो तबाह कर दिए गए। ईरान के नतांज न्यूक्लियर सेंटर पर भी 2 मार्च को हमला हो गया था। 3 मार्च को सऊदी अरब, लेबनान, कुवैत में अमेरिकी दूतावास बंद कर दिया गया। इसके अलावा 3 मार्च को ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद कर दिया। 4 मार्च को ईरानी युद्धपोत पर हमला हो गया, 87 नौसैनिकों की मौत हो गई। सऊदी अरब के रास तनूरा रिफाइनरी पर भी हमला 4 मार्च को ही हुआ था। 5 मार्च की तारीख आती है, 20,000 अमेरिकियों ने मिडिल ईस्ट छोड़ दिया। भारत ने खामेनेई की मौत पर शोक जता दिया। 6 मार्च को ईरान के 400 अधिक सैन्य ठिकानों, 400 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ। 7 मार्च को ईरान के वाटर प्लांट पर अमेरिका का हमला हो गया। 28,000 अमेरिकी मिडिल ईस्ट से वापस लौट गए। 7 मार्च को 8 तारीख को कुवैत के अल अदीरी एयरबेस पर ईरान का अटैक हुआ। मैक्सिको में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन भी हुए। 9 मार्च को ईरान पर सारी रात बमों की बरसात होती रही। इसके अलावा ईरान ने भी यूएस के ठिकानों पर पलटवार किया है। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नया सुप्रीम लीडर मिसाइलों से जश्न। एक्शन में मुश्तबा, इजराइल दहला। आसमान चीरती ही आग की लपटें। ईरान ने इजराइल की ओर मिसाइलों की पहली लहर दागी। ईरान में नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के चयन के तुरंत बाद यह हमला हुआ। बताया जा रहा है कि ईरान ने 2 वेव्स में कई मिसाइलें दागी, जिनका निशाना इजराइल के अलग अलग इलाके बने। इन तस्वीरों में रात के अंधेरे में आसमान में चमकती मिसाइलें देखी जा सकती हैं। दावा किया जा रहा है कि ये मिसाइलें इजराइल के शहरों की ओर बढ़ रही थी। कुछ वीडियो में एक क्लस्टर मिसाइल को भी आसमान में उड़ते हुए दिखाया गया है, जो कल्किया के ऊपर से गुजरती दिखाई देती है। इजराइल के उत्तरी शहर हाइफा से सामने आया सीसीटीवी फुटेज, जिसमें आसमान में कई मिसाइलों की लकीरें दिखाई दे रही हैं। इन वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइलें इजरायली इलाकों को निशाना बनाने के लिए दागी गई। हालांकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में ही रोकने की कोशिश की। वहीं इजराइल के रिशोन लेजियोन इलाके में मिसाइल के टुकड़े गिरने की भी तस्वीर सामने आई है, जहां कई कारों को नुकसान पहुंचा। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे एक ईरानी मिसाइल ने कई इंटरसेप्टर मिसाइलों को चकमा देकर अपने लक्ष्य को भेद दिया। हमलों के बीच तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में बिजली गुल होने की खबरें भी सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर्जालिया और रामत गैन जैसे इलाकों में भी पावर आउटेज देखा गया। लेकिन यह तनाव सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहा। बहरीन की इन तस्वीरों को देखिए, आग का तांडव, धुएं का गुबार। बापको ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने जबरदस्त अटैक किया। कुल मिलाकर ईरान में नए सुप्रीम लीडर के चयन के साथ ही जिस तरह से मिसाइल हमलों की ये तस्वीरें सामने आई हैं, उसने पूरे मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।